सीतापुर जिले में एक चमखर नाम की जगह है। चमखर, क्या नाम है? चमखर। वहां वैश्य परिवार में एक सती हुई थी। बहुत पुरानी बात नहीं है। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भी वहां गए थे सती के स्थान में, और गीता प्रेस में उस सती का चरित्र भी छपा नारी अंक में। अद्भुत सती थी। हमारी चमखर में कथा हुई थी। तो सुनते हैं कि चमखर की सती हुई थी, पति को गोद में लेकर के अग्नि प्रकट कर दी और धू धू करके चिता जलने लगी। इतना लकड़ी, इतना कंडा, इतनी तुलसी, इतना चंदन उसमें लोगों ने अर्पित किया सती के की चिता में कि टनों लकड़ी होगी, टनों कंडा होगा, लकड़ी होगी, तुलसी होगी, चंदन होगा, और चिता की लपटें आकाश को छूती रही। सती का सारा शरीर पति के सहित जल के भस्म हो गया, लेकिन वस्त्र ज्यों का त्यों बना रहा 3 दिन तक, ज्यों का त्यों। सती के वस्त्रहीन देह का दर्शन किसी ने नहीं किया। शरीर जल गया और वस्त्र लगातार ज्यों का त्यों बना रहा। बाद में वस्त्र जला 3 दिन के बाद। कोई विश्वास करेगा कि शरीर जल जाए टनों लकड़ी में और कपड़ा न जले? अभी हम पातंजल योग पीठ में थे। वहां स्वामी श्री त्रिभुवनदास जी महाराज बहुत अच्छे संत हैं, वो भी हमारे साथ थे, चिकित्सा लाभ ले रहे थे। वहां एक पर्वतीय क्षेत्र का विप्र बालक आया। बाद में उसका यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ, हमने गायत्री का उपदेश भी किया। उसके नाना परिवार की घटना, सत्य घटना। इस घटना को तो घटे अभी शायद 4-5 साल ही हुआ होगा। उनके नाना जी त्रिकाल संध्योपासन करते थे समय से, बड़े निष्ठावान थे, बहुत गायत्री जप करते थे, किसी का भी स्पर्श नहीं करते थे, किसी का दान नहीं लेते थे, किसी का अन्न नहीं खाते थे, ऋषिकल्प थे। उनका सारा शरीर जल गया, कपाल क्रिया हो गई, सारा शरीर जल गया, पर उनका यज्ञोपवीत नहीं जला, ज्यों का त्यों यज्ञोपवीत बना रहा। सोने जैसा चमकता रहा यज्ञोपवीत, लेकिन जला नहीं। और आश्चर्य की बात है, उनकी चिता को जब ठंडी किया गया तो यज्ञोपवीत ज्यों का त्यों निकला, और उनके किसी व्यक्ति ने या उनके पुत्र ने, हमें स्मरण में नहीं है, उस यज्ञोपवीत को धारण किया और वो फिर चला गया, लौट कर नहीं आया। कहां गया? अब कपड़ा न जला, ये तो बात सुनिए। अब जनेऊ नहीं जला, जनेऊ के धागे कितने होते हैं? अभी वो बालक है जिसके नाना के परिवार में यह घटना घटी। श्री कबीरदास जी कहते हैं, नट की तरह से, मणिधर सर्प की तरह से, जल भरने वाली माता की तरह से, और किसी महासती की तरह से अपनी वृत्ति को भगवान में लगाओ,
तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मन के लगाए प्रभु पावे। और यही धूप, यही दीप और यही नैवेद्य है। ये धूप दीप नैवेद्य क्या है? इसको समझने के लिए कबीरदास जी के गुरु भाई की शरण में जाना पड़ेगा। कबीरदास जी के गुरु भाई संत रैदास जी प्रेम को ही भगवान के सामने नैवेद्य के रूप में अर्पित करना है और ज्ञान की ज्योति जलाकर उससे आरती करनी है। इस प्रकार से यदि मन को लगावे और इस प्रकार से अपने अंतःकरण को प्रभु पर निवेदित करके वास्तविक पूजा करे तो कहे कबीर सुनो भाई साधो फेर जन्म नहीं पावे। पर संसार के लोगों की बड़ी विचित्र स्थिति है। जहां मन लगाने से कोई फायदा नहीं, वहां तो मन लगाए पड़े हैं, और जहां मन लगाना चाहिए वहां मन नहीं लगाते। संसार को तुम्हारे मन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। धन की जरूरत है। आप शरीर से उनका कोई काम कर दो, कमा के कुछ लाओ, उनकी व्यवस्था जुटाओ, इतनी जरूरत है संसार वालों की। मन की आवश्यकता उनको नहीं है। और यदि आपको हमारी बात पर भरोसा न हो तो ये कथा ठीक ठाक से निर्विघ्न संपन्न हो जाए, उसके बाद इसका प्रयोग अपने घर में जाकर करना। सब काम धंधा छोड़ देना, न कमाने जाना, न बाजार जाना, सब्जी लेने भी मत जाना, कुछ मत करो, बस घर में पड़े रहो। न कोई इधर की सीख उधर उठा के रखो और न पैसा रुपया कमाओ, कुछ मत करो। घर वाले पूछें तो कहो बस हमने 16 आना मन तुमको दे दिया है। मन से कीमती क्या चीज है? लो हमने मन दे दिया तुमको। पत्नी को कह दो, पुत्रों को कह दो, पिता माता को कह दो, भाइयों को कह दो, सबको कह दो हमने तुमको मन दे दिया है। सभ्य लोग होंगे तो कुछ दिन तो सहन करेंगे, थोड़े दिन बाद कहेंगे तुम्हारे मन का हम क्या करें? ओढ़ें कि बिछावें, खाएं कि पिएं, क्या करें तुम्हारे मन का? अरे मन देना है तो बिहारी जी को दे दो, बांके बिहारी जी को दे दो, अवध बिहारी जी को दे दो, ठाकुर जी को दे दो। हमें तुम्हारे मन की आवश्यकता नहीं है। हमें तो इतनी ही आवश्यकता है कि तुम अपने शरीर से हमारा काम करो और कुछ धन कमा के लाओ। बंसल जी, बड़ी ऊंची बात है। तन और धन संसार के हैं, इनको संसार में जहां उपयोग हो वहां लगा दो। मन का उपयोग संसार में नहीं है, मन श्री ठाकुर जी में लगा। और मन लगाने का सहज तरीका है निरंतर नामस्मरण। बाहर किसी को पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, भीतर से नाम की धुन लगी हुई है। जब मन को नाम का स्वाद मिल जाएगा तो आधे क्षण के लिए भी नाम की विस्मृति नहीं होती। तद विस्मरणे परम व्याकुलता। जैसे मणिधर सर्प की मणि छिनने से सर्प माथन पटक पटक करके मर जाता है, ऐसी एक क्षण के लिए, आधे क्षण के लिए भगवान की विस्मृति होगी तो हृदय व्याकुल हो जाएगा। पर विषयी पुरुषों की सारी रात जो भजन चिंतन के लिए मिली थी वो नींद में नष्ट हो जाती है।
अथवा व्यवायेन, या तो निद्रा के द्वारा रात्रि का समय नष्ट होता है, या भोग में रात्रि का समय नष्ट होता है, और दिन का समय धन कमाने की इच्छा में, धन कमाने में नहीं, दिवाचार्थे हया, धन कमाने की इच्छा में दिन नष्ट होता है। धन की प्राप्ति प्रारब्ध से होती है। इसका मतलब यह नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, पर कई बार आप देखेंगे ऐसे उदाहरण जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं फिर भी उनको कुछ उपलब्ध नहीं होता, और ऐसे लोग भी दिखाई पड़ेंगे जो बहुत कम पुरुषार्थ करते हैं पर वो बहुत फायदे में रहते हैं। तो धन की प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुसार है, तो धन तो जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, उसकी इच्छा में सबका धन्य समय व्यतीत होता है। धन कमाने की इच्छा से किसान सवेरे उठते ही खेत पर चला जाता है, व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में चला जाता है, प्राइवेट या सरकारी नौकरी करने वाला अपनी नौकरी करने चला जाता है। यह है धन कमाने की इच्छा, धन कमाने में नहीं, धन कमाने की इच्छा में सारा दिन व्यतीत हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, धन भी आवश्यक चीज है संसार के व्यवहार के निर्वाह के लिए। अब लौट के कमा के आए हो, ड्यूटी से आए हो, खेत खलिहान से आए हो, दुकान से आए हो, तो थोड़ी देर भगवान के सामने हाथ पैर धो के बैठ जाओ, थोड़ी देर कीर्तन करो, सत्संग करो, सो नहीं। घर में आने के बाद कुटुंब के भरण पोषण में समय व्यतीत हो जाता है। अब तो पारिवारिक चर्चाएं भी होना कम हो गई, नहीं तो परिवार संयुक्त परिवार होते थे, बड़े परिवार, तो परिवार में चर्चा होती थी। और अब स्थिति ये आ गई है कि एक यंत्र सबके घर में आ गया है, उसको लोग कहते हैं टीवी। एक बीमारी होती है तपेदिक क्षय रोग, उसको भी टीवी कहते हैं। ये उस टीवी से भयंकर है ये टीवी, इसको भी देखने का व्यसन लग जाता है। आपको हम क्या कहें, लखनऊ में कथा थी, आयोजक एक ब्राह्मण थे, बहुत विशाल पंडाल था, बड़ी भारी उपस्थिति थी। तो वो पूजा के बाद जो उनकी यजमान की पत्नी थी, वो पूजा के बाद थोड़ी घड़ी देखती रहती और ठीक समय से उठ के चली जाती। मुश्किल से मंगलाचरण हो पाता होगा, बस कथा तो सुनी ही नहीं। जिसने इतना बड़ा पंडाल बनाया, इतनी भीड़ इकट्ठी, वो कथा नहीं सुनी। तो हमने मन में सोचा कि शायद इन माता जी को कोई बीमारी होगी, दवाई वगैरह खाना पड़ती होगी। तो 3 दिन बीत गए थे। एक दिन हमने उनसे पूछ लिया कि माता जी आपको कुछ तकलीफ है क्या, आप कथा में बैठती नहीं, उठ के चली जाती है। बोले महाराज मैं आपसे झूठ क्या बोलूं, इतना अच्छा सीरियल आता है टीवी में, कि आपकी कथा का समय और वही सीरियल का समय, तो मैं सीरियल देखती हूँ। तो इतना बड़ा आयोजन क्यों किया? बोले वो तो कैसेट बन रही है, बाद में सुन लेंगे। जिसकी सत्संग में तनिक भी रुचि नहीं वो बाद में सुनेगा। तो हमने फिर पूछा कि एक ही नाटक रोज आता है क्या? बोले नहीं नहीं, सोमवार को अलग, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग, बृहस्पति को अलग, रोज अलग अलग चैनलों पर अलग अलग नाटक आते हैं। और उसमें इस प्रकार की जिज्ञासा जगा देते हैं नाटक वाले लोग को, उसको लगता अगले सीरियल में क्या होने वाला है। अब मनुष्य के पास समय नहीं है,
हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारा उसमें कोई प्रभाव नहीं है। अनेक घर ऐसे हैं भगवत कृपा से, सत्संग के माध्यम से, जिनके घरों में टीवी लोग नहीं देखते। एक दो की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे घर इस देश में हैं जहां केवल दास की वाणी सुनकर, कथा सुनकर लोग टीवी नहीं देखते। फिर भी टीवी उनके घर में रखी है, इसलिए कि लाइव कथा आएगी तो कथा देखेंगे, यूट्यूब पर कथा सुनेंगे, बाकी और कोई सीरियल या और कोई चीज बिल्कुल नहीं देखते। हम कहते हैं कि मत देखो, पर कथा सुनते सुनते ये समझ में आ गया कि इसमें अपने समय को नष्ट करना अच्छा नहीं। अब कलयुग महाराज ने थोड़ा और प्रगति की। अब जो कुछ पहले टीवी में आता था उससे ज्यादा मोबाइल में आने लग गया। तो चाहे ट्रेन में चलें, चाहे बस में चलें, अरे लोग कथा में बैठे हुए लोग मोबाइल चलाते रहते हैं। बहुत दुख की बात है। हाँ, कोई कथा कीर्तन सत्संग महापुरुष की वाणी सुनना हो, उसका बहुत उत्तम उपयोग हो तो कर सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन उत्तम उपयोग कम, व्यर्थ में उसका उपयोग बहुत अधिक करते हैं। एक अच्छे साधक को हमने देखा, कई साल तक उन्होंने कथा सुनी, संत स्वरूप में ही थे, दक्षिण भारत का शरीर था, गौड़ी परंपरा के थे। हमारे साथ तो साधु रहते ही हैं, किसी को मना नहीं है। कोई साधु चलना चाहता तो चलो भाई पहुंच जाओ, कथा में सुनो कथा। बस ये है कि जो मिल जाए भगवत प्रसाद उसे पाओ, किसी तरह से व्यवस्था में भार मत बनो और कहीं जाओ कथा सुनो। कथा सुनने के लिए मना नहीं। कई साल तक लगातार उन्होंने कथा सुनी, पर सवेरे देर से उठते थे। हमने कहा महाराज इतने देर से क्यों उठते हैं आप? फिर पता चला कि रात को मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल में बहुत कुछ, या उसमें सिनेमा भी आ जाता ना, मोबाइल में फिल्म भी आ जाती है, वो देखते थे। मैंने उनको कहा, महात्मा बहुत अच्छे सच्चे, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मुझे ऐसा व्यसन लग गया है इसका कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता। हमने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने क्रोध में आकर मोबाइल तोड़ दिया, सिम को आग में जला दिया, और महीना भर बाद फिर उससे कीमती मोबाइल और नई सिम सब कुछ नया हो गया। ऐसे लोग हमारी नजर में हैं। आपने इतना अधिक दुर्बल अपने मन को बना दिया, आप क्या भगवत प्राप्ति करेंगे? ये ऑनलाइन पढ़ने वाली जो बात है कोरोना के काल में, और इतनी अच्छी बात आ गई कि छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को भी ये डिजिटल, क्या कहते, डिजिटल कहते, क्या कहते, बहुत अच्छा स्मार्टफोन सबके हाथ में आ गया। और रहा सहा भारतवर्ष के युवक युवतियों का चरित्र इससे नष्ट हो रहा है, निरंतर नष्ट हो रहा है।